नमस्कार। ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए बता दें, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें, 1000 से भी अधिक सदस्य शामिल हुए हैं ईपीएस 95 और ईपीओ 95 और ईपीएस 95 के तहत। एनसीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के साथ हाल ही में एक बैठक को याद किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सरकार द्वारा मांगों को मंजूरी दी जाने की संभावना दी गई है। एनपीसी के दौर में मंसूर उपाध्यक्ष उपचा ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के साथ हाल ही में बैठक और आश्वासन के बाद अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि देश में भर में करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी है, जिन्होंने 30 से 35 साल से ज्यादा सेवा देने के बाद भी कम पेंशन मिल रही है। इसलिए सदस्यों को 7,000 रुपये और प्लस डीए और स्वास्थ्य लाभ मांग की जायज और उचित है। उन्होंने कहा है, अन्य मांगे में भी पेंशन भोगियों की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को पूरी पेंशन देना शामिल है। श्री हचप्पा ने कहा है कि वर्तमान में पेंशन राशि जो पहले से भी बहुत कम है, पेंशन भोगियों की मृत्यु पर आदि हो जाती है। उन्हें सम्मेलन या ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ तरीके से बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। हाल ही में आपको बता दें, अशोक राउत द्वारा ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि ईपीएस सदस्यों द्वारा 30-35 से अधिक सेवा देने के बावजूद भी अधिकांश को 1175 रुपये के आसपास ही पेंशन मिल रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति के जीवन यापन करना पड़ रहा है। ईपीएस 95 और एनपीसी के पदाधिकारियों को आश्वासन हुए छूटी कीमतों को स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि इन दिनों उच्च पेंशन की मांग वास्तविक और सरकार को इसको स्वीकार करना ही चाहिए। श्री हचप्पा ने कहा है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च पेंशन भोगियों को लाभ उठाने का अवसर था, लेकिन प्रक्रिया ने केवल जटिल थी, बल्कि जारी जाने वाली उच्च पेंशन राशि को भी स्पष्टता से देखी गई थी। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को पेंशन का विकल्प चुना है, उन्होंने लागत लाभ विश्लेषण किया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एनपीसी के सभी 75 रुपयों की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता कर रही है। ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आपको बता दें, ईपीएस धारकों को जल्दी होगा न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। महासचिव बीएल राउत ने कहा है कि वर्तमान में 1100 रुपये मिलने से पेंशन का भविष्य खतरे में है। सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की व्यवस्था जल्द कराई जाए। सुनिश्चित नियमित रूप से महंगाई भत्ते को सुनिश्चित लाभ दिया जाए। ईपीएस 95 पेंशनों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये देने की मांग तेजी से हो रही है। राष्ट्रीय 95 पेंशन की समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर महंगाई भत्ता लाभ देने की मांग की है। महासचिव बीएफ राउत ने जल्द ही व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात की गई है। राष्ट्रीय संघ समिति के महासचिव अशोक राउत ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी एकजुट हैं। नाम मात्र की पेंशन मिलने से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की भविष्य अधिकतर से भी व्यक्त रहता है, जिससे समय से उन्हें अधिक रूप से मजबूती रहने की सबसे अधिक जरूरत होती है। समय भी उन्हें उतनी ही पेंशन नहीं मिलती जिससे वे उनकी दवाइयों का इंतजाम कर सकें। इसको लेकर ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक की सबसे बड़ी निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है। यदि आप भी ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारी हैं तो आपके लिए बता दें, सरकार जल्द ही पेंशन को पूर्व दी की सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये लेने का लाभ दे सकती है।
इसी को लेकर आपको बता दें, सुनिश्चित कराया जाए कि इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी भी तरह के बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास ईपीएस की 8 लाख करोड़ की पूंजी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7500 रुपये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ का ही खर्चा होगा। इसका सीधा असर 70 लाख पेंशन भोगियों के साथ करोड़ों ईपीओ के सदस्यों को पड़ेगा। आपको बता दी, ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तराखंड पिंजरे में के लेकर अब तक की सबसे बड़ी बात कह चुकी है। यदि आप भी ईपीएस 95 और ईपीओ के कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी हो सकती है जल्दी कर्मचारी निधि संगठन की ओर से बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आपको बता दें दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र चौधरी आपको फिर मिलूंगा अगले एक नई वीडियो में। जब तक जय हिंद जय जवान। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और ये ईपीएस 90 की खबर हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जय हिंद जय जवान।